नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया में, आपके साथ हूं विशाल पांडे। देश में कोरोना की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ रही है। जी हां, कोरोना के मामले कम आ रहे हैं, लेकिन वहीं वैक्सीनेशन की प्रक्रिया देखी जाए तो वो भी धीमी पड़ रही है। कई राज्यों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को रोक दिया गया है क्योंकि वैक्सीन की कमी है, देश में साफ तौर पर दिख रहा है। हालांकि केंद्र के कई मंत्रियों ने कहा है कि इस साल के अंत तक यानी दिसंबर 2021 तक देश के सभी जनता को वैक्सीनेट कर देंगे, यानी 130 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर देंगे। लेकिन आंकड़े कुछ और ही बता रहे हैं। देश में अभी तक 27 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और अभी लगातार वैक्सीन लग रही है। लेकिन वहीं कई राज्यों में देखा जाए तो दूसरी डोज की जो वैक्सीनेशन है उसके लिए वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है। तो इस वजह से कई राज्यों में रोक दी गई है वैक्सीन की प्रक्रिया, और वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। वहीं अगर चाइना की बात करते हैं तो चाइना ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। चाइना में 100 करोड़ डोजेस जो है वैक्सीन के वो पूरे हो गए हैं। जी हाँ, वहीं भारत में देखा जाए तो अभी तक 27 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन लगी है। अब आए दिनों वैक्सीन वेस्टेज भी एक शब्द है जो कि आपने सुना होगा, ये टर्म जो सुना होगा। आखिर होता क्या है वैक्सीन वेस्टेज, वैक्सीन बर्बादी कैसे होती है? आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। आपको बताएंगे कि वैक्सीन वेस्टेज कैसे होती है, इस पर कैसे काबू किया जाता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो छत्तीसगढ़ और झारखंड ये दो राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा वैक्सीन वेस्टेज देखने को मिली है। 30% से ज्यादा वैक्सीन वेस्टेज इन राज्यों में देखने को मिली है। वहीं अगर राज्य की बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो यही दावा कर रहे हैं कि नहीं, वैक्सीन वेस्टेज तो है ही नहीं। ये टेक्निकल एरर की वजह से आंकड़े कोविन पे अपलोड नहीं हो पाए हैं। 4% के आसपास ही झारखंड के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि वैक्सीन वेस्टेज हुई है, जबकि आंकड़े कुछ और ही बता रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर वैक्सीन वेस्टेज होता क्या है। देखिए इस रिपोर्ट में। WHO वैक्सीन वेस्टेज को कुल फेंकी गई, खोई, क्षतिग्रस्त या नष्ट हुई वैक्सीन बताता है। WHO का कहना है कि स्टॉक आउट और ओवर स्टॉक कम करने, सही वैक्सीन रिप्रेजेंटेशन चुनने और देश के स्तर पर सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर का साइज पता करने के लिए वेस्टेज रेट सही से पता करना जरूरी है। सभी वैक्सीनेशन ड्राइव में थोड़ा वेस्टेज होना सामान्य बात है, लेकिन इसे कम से कम रखना बहुत जरूरी है, खासकर कोरोना महामारी जैसी स्थिति में जहां सरकार के लिए जल्दी से जल्दी पूरे देश को वैक्सीन देना बहुत महत्वपूर्ण है। खुले या सील वॉयल में वैक्सीन वेस्टेज होने की कई वजहें हैं। खराब कोल्ड चेन, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान किसी तरह की परेशानी, एक्सपायरी डेट तक इस्तेमाल न होना या खो जाने से वैक्सीन वेस्टेज हो सकती है। इसके अलावा खुले वायल वैक्सीनेशन वर्कर्स की लापरवाही से वेस्टेज हो सकती है। खुले वायल से पूरी तरह डोज का इस्तेमाल नहीं करना, कंटेमिनेशन का शक, जितनी डोज ली जा सकती हैं हेल्थ वर्कर्स का उतना डोज न निकाल पाना, ये सभी वेस्टेज में आता है। वैक्सीन यूजर्स को कुल आवंटित वैक्सीन में कितनी वैक्सीन दी गई के प्रोपोर्शन से पता किया जा सकता है। ऐसे जो परसेंटेज ऑफ वैक्सीन नहीं दी गई उसे रेट ऑफ वैक्सीन वेस्टेज कहते हैं। WHO के मुताबिक ये रेट 100 में से वैक्सीन वेस्टेज यूजेस रेट घटाने से मिलता है। अब आपने देखा कि किस तरीके से जो है वैक्सीन वेस्टेज कई राज्यों में लगातार बढ़ के आ रहा है। एक तरफ वैक्सीन की कमी है, जहां वैक्सीन लोगों को मिल नहीं पा रहा है। देश में वैक्सीन की कितनी जरूरत है ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि कोरोना महामारी के नए कोरोना के वेरिएंट आ रहे हैं। जी हाँ, डेल्टा वेरिएंट है, इसके अलावा और भी कई वेरिएंट्स आ रहे हैं जो कि एम्स या WHO बता रहा है कि ये वेरिएंट्स काफी खतरनाक हो सकते हैं। वहीं अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए भी कोविड की तीसरी लहर जो है वो घातक बताई जा रही है। ऐसे में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कई बार कहा है कि बच्चों को लेकर भी आप कोई प्लान बनाएं और बच्चों को वैक्सीनेट करने के बारे में भी सोचें, इस पर काम करें, इस प्रक्रिया पर भी काम करें, क्योंकि बच्चे जो हैं वो देश के भविष्य हैं और बच्चों को कुछ हो जाएगा तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बच्चों को कंट्रोल करना भी बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे में बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए भी कोई प्रक्रिया निकालनी चाहिए। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर वैक्सीन वेस्टेज की बात हम कर रहे हैं तो इस वैक्सीन वेस्टेज को रोक कैसे सकते हैं, इस पर भी हमने तैयार की है एक रिपोर्ट। देखिए ये हमारी रिपोर्ट। 11 जून को केंद्र ने अपने बयान में कहा कि वो राज्यों से वैक्सीन वेस्टेज 1% तक कम करने की उम्मीद करता है। केंद्र ने कहा कुछ राज्यों ने कोविड वैक्सीनेशन ऐसे आयोजित किया है जिससे न सिर्फ कोई वेस्टेज होती है बल्कि एक वायल से ज्यादा डोज निकाल पा रहे हैं और इसलिए नेगेटिव वेस्टेज हो रही है। 1% वेस्टेज प्रैक्टिकल है। वैक्सीन वेस्टेज कम करने के लिए सावधानी पूर्वक ट्रांसपोर्टेशन और सही तापमान सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन सेशन प्लान करना भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हेल्थ वर्कर्स पर्याप्त लोग के आने के बाद ही वायल खोलें। तो आपने देखा कि एक तरफ जहां देश में वैक्सीन की कमी है, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन वेस्टेज हमें देखने को मिल रही है। ये ठीक बात नहीं है। वैक्सीन वेस्टेज को रोकने की जरूरत है और ये डॉक्टर्स और जो लोग हैं वो सब मिलकर जागरूकता के बाद ही रुक पाएगी वैक्सीन वेस्टेज। साथ ही राज्य सरकारों को भी जो केंद्र सरकारों के साथ मिलकर काम करना होगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि सही सटीक निष्पक्ष खबरें आपको हमेशा मिलती रहे। देखते रहिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।